राशिफल और अब बात कर लेते हैं आज के महा उपाय। जी, आज के महा उपाय में हम आपको श्री यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र से जुड़ी हुई कुछ आवश्यक जानकारी दे रहे हैं। ये जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है, इनको समझ लेना और उसके अनुरूप कार्य करना। अभी कुछ समय पूर्व हमारे एक नियमित दर्शक ने हमसे कॉल करके पूछा था, उन बहन जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने हमारे दर्शकों में बहुत ज्यादा जागरूकता फैलाई कि जो टीवी के माध्यम से हम यंत्र खरीदते हैं, धन लक्ष्मी वृद्धि यंत्र, तमाम तरीके के जो यंत्र मिल रहे हैं उसकी प्रामाणिकता क्या है। जैसा उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने इस यंत्र को रखा है तब से उनके घर में आपदा विपदा आ गई है, नुकसान हो रहा है। तो उसके बाद से हमारे दर्शक जो है वो जागरूक हुए हैं, जागृति आई है और हमें लगातार ईमेल प्राप्त कर रहे हैं। हम आपके ये प्रश्न उसी के आधार पर जवाब दे रहे हैं। देखिए, ये जो भी यंत्र है, ये हमारे यंत्र शास्त्र में श्री यंत्र की विशेष महिमा बताई गई है। इस यंत्र को धन वृद्धि, धन प्राप्ति, कर्ज से संबंधित धन पाने के लिए या लोन इत्यादि प्राप्त करने के लिए, कुछ लोग इसको गलत तरीके से भी यूज करते हैं। लॉटरी, सट्टा आदि भी धन उसके माध्यम से भी प्राप्त करने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। तो इन चीजों का प्रयोग कुछ कहीं गलत है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा होता है जिसको अपनी वास्तविक स्थिति से, जो जेन्युइन उसके कष्ट हैं, आर्थिक समस्या है, उससे मुक्ति के लिए चाहिए। कुछ लोग गलत तरीके से धन प्राप्ति के लिए भी इन यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इस यंत्र की अचल प्रतिष्ठा होती है, आप उसको कहीं फिर एक बार स्थापित करने के बाद उठा नहीं सकते, ले जा नहीं सकते। इन यंत्र को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, देवी लक्ष्मी का वास होता है। धन एवं संपदा की प्राप्ति के लिए साधक को श्री यंत्र के सामने श्री सूक्त का पाठ नित्य करना चाहिए। इस यंत्र के पूजा से या इस श्री सूक्त के पाठ से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसकी विशेषता यह है कि इस यंत्र को व्यापार वृद्धि के लिए तिजोरी में रखा जाता है तथा धन धान्य वृद्धि के लिए धन धान्य के स्थान पर आप रखेंगे तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। इस यंत्र को बेल के वृक्ष की छाया में उपासना करने से लक्ष्मी जी शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और अचल संपत्ति प्रदान करती हैं। श्री यंत्र के सामने सूखे हुए बिलपत्र आप रख सकते हैं। घी में डुबो करके बिलपत्र की संविधा से, यानी बेल की लकड़ी से अगर आप आहुति करें, बेल के गूदे से अगर आप आहुति दें मां लक्ष्मी के मंत्रों से, तो मां लक्ष्मी भगवती शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और आपके परिवार को धन और संपदा की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बताता हूं महालक्ष्मी यंत्र की क्या प्रामाणिकता है, कैसे आप उसको सिद्ध कर सकते हैं स्वयं से और कैसे आप उसका लाभ ले सकते हैं। इस यंत्र को निरंतर धन वृद्धि के लिए अधिक उपयोगी माना गया है। कम समय में ज्यादा धन वृद्धि के लिए ये यंत्र जो है अत्यंत उपयोगी होता है। इस यंत्र की चल या अचल दोनों तरीके की प्रतिष्ठा की जाती है। महालक्ष्मी यंत्र अत्यंत दुर्लभ परंतु लक्ष्मी प्राप्ति के लिए रामबाण प्रयोग है तथा अपने आप में अचूक, स्वयं सिद्ध, ऐश्वर्य प्रदान करने में सर्वथा सामर्थ है। इस यंत्र का प्रयोग दरिद्रता के नाश के हेतु किया जाता है। यह स्वर्ण वर्षा करने वाला यंत्र हमारे शास्त्रों में बताया गया है। चाहे वो श्री यंत्र हो, चाहे ये महालक्ष्मी यंत्र हो, इनकी जो साधना होती है वो खासतौर पे दीपावली के शुभ मुहूर्त पर सिंह लग्न में इस यंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। इनके सम्मुख आप बैठ करके धूप दीप आदि द्वारा इनका पूजन कर लें। उसके पश्चात ऋग्वेद में जो श्री सूक्त, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा की, श्री सूक्त, कनक धारा स्तोत्र का आप संपुटित पाठ करेंगे, अगर 16 पाठ करेंगे तो अब आप महालक्ष्मी का पूजन करने के उपरांत साल भर जो है जिस स्थान पे ये यंत्र रहता है वहां मां लक्ष्मी निवास करती हैं और अपने भक्तों पर धन की वर्षा करती रहती हैं। तो इन यंत्रों को आप कहीं से ऐसे ही खरीद करके ला करके घर में नहीं रख सकते। उचित नक्षत्र में, उचित योग में आप इनकी साधना करें तो आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल। आचार्य जी, कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो नारायण। और अब वक्त हो चला है आप सबसे इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।